तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले एक महान और प्रसिद्ध नगर के बीच में एक विशाल चौड़ा पुल था। इस पुल का निर्माण क्षणिक नाम के एक अत्यंत कुशल वास्तुकार ने करवाया था। क्षणिक की कला अद्भुत थी, पर उसका दर्शन ये था कि हर चीज नश्वर और अल्पकालिक है। क्षणिक ने गर्व से घोषणा की थी, मैंने जो पुल बनाया है वह मेरी नश्वरता का प्रतीक है। मैं चाहता हूँ कि लोग हर पल ये याद रखें कि जीवन और भौतिक वस्तुएं कितनी तेजी से गायब हो जाती हैं। पुल सचमुच भव्य था, पर अजीब था। उसमें हर दिन एक ईंट खराब हो जाती थी और हर सप्ताह एक हिस्सा अपने आप गिर जाता था। लोगों को हर दिन पुल की मरम्मत करनी पड़ती थी, जिससे वे हमेशा परिवर्तन और अस्थिरता के भय में जीते थे। भगवान विष्णु ने बैकुंठ में ये देखा और नारद मुनि से कहा, नारद, क्षणिक ने अपने दर्शन से लोगों के मन में अस्थिरता का भय भर दिया है। वो ये भूल गया है कि प्रेम और समर्पण ही केवल शाश्वत है। भगवान विष्णु ने एक सामान्य राजमिस्त्री का रूप धारण किया, जिसका नाम था शाश्वत। शाश्वत उस पुल के एक कोने पर आकर रहने लगा। शाश्वत विष्णु ने हर दिन पुल की मरम्मत करने का काम शुरू किया, पर उसका तरीका बिल्कुल अलग था। तारांकन जब पुल की कोई ईंट खराब होती तो क्षणिक उसे हटाकर केवल नई ईंट लगाता। तारांकन शाश्वत ईंट को हटाने से पहले उसे प्रेम और कृतज्ञता से छूता और मन में कहता, धन्यवाद, तुमने अपना काम पूरा किया। अब मैं इस स्थान पर एक नई ईंट लगाता हूँ, पर मेरा प्रेम इस स्थान पर हमेशा रहेगा। शाश्वत जब नई ईंट लगाता तो वह उसमें कोई सीमेंट या चूना नहीं लगाता, बल्कि वह ईंट को अपने हाथों के स्पर्श से ईश्वर के नाम का जाप करते हुए लगाता। क्षणिक ने जब ये देखा तो वह हंसा, तुम मूर्ख हो मिस्त्री, तुम केवल मिट्टी और हवा से ईंट लगा रहे हो। तुम्हारी ईंटें तो कल हवा से गिर जाएंगी। शाश्वत विष्णु ने शांत भाव से उत्तर दिया, वास्तुकार, तुम ईंट को भौतिक चीज मानते हो, पर मैं ईंट को प्रेम का माध्यम मानता हूँ। मैं ईंट नहीं, भरोसा लगा रहा हूँ। जो चीजें भौतिक हैं, वे गिर जाएंगी, पर जो चीजें भावना से जुड़ी हैं, वे हमेशा टिकी रहेंगी। क्षणिक ने अहंकार में आकर अगले दिन अपने बनाए गए हिस्से में एक मजबूत आंधी भेजी। उसका हिस्सा बुरी तरह हिल गया। उसने शाश्वत के हिस्से की ओर देखा और पाया कि शाश्वत द्वारा लगाई गई कोई भी ईंट टस से मज नहीं हुई थी। क्षणिक स्तब्ध रह गया। उसने शाश्वत के पास आकर पूछा, तुमने क्या लगाया है? ये किस चीज का सीमेंट है जो किसी भी शक्ति से नहीं टूटता? शाश्वत प्रेम का बंधन। शाश्वत विष्णु ने मुस्कुराते हुए अपना वेश त्याग दिया और भगवान विष्णु अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने क्षणिक से कहा, ग्रेटर देन क्षणिक, तुमने अपने पुल में क्षणिकता डाली, इसलिए वह प्रतिदिन टूटता रहा। तुमने अपने काम में अस्थिरता का भय डाला, ग्रेटर देन, और मैंने अपने हिस्से में शाश्वत प्रेम डाला। मेरी ईंटें इसलिए नहीं टिकी कि वे मजबूत थीं, बल्कि इसलिए कि उनके भीतर निस्वार्थ समर्पण और स्थिर प्रेम का बंधन था। ग्रेटर देन। भगवान ने आगे समझाया, जीवन स्वयं एक पुल है और यह हर पल टूटता है, चाहे हम इसे स्वीकार करें या न करें। जो व्यक्ति हर कार्य को ये सोचकर करता है कि यह नश्वर है, वह केवल डर पैदा करता है। पर जो व्यक्ति हर कार्य को ये सोचकर करता है कि उसका प्रेम और प्रयास शाश्वत है, वह शांति पैदा करता है। क्षणिक का अहंकार टूट गया। उसने समझा कि भौतिक वस्तुएं बदलती हैं, पर उन्हें बनाने वाले की भावना और प्रेम ही उन्हें सच्चा मूल्य देते हैं। उस दिन के बाद क्षणिक ने अपना दर्शन बदल दिया। उसने पुलों का निर्माण जारी रखा, पर अब उसने हर ईंट को स्थिर प्रेम और समर्पण के नाम पर लगाना शुरू किया। उसने जीवन की नश्वरता को स्वीकार किया, पर अपने कर्मों में शाश्वत प्रेम को जोड़ा। भगवान विष्णु से ज्ञान प्राप्त करने के बाद वास्तुकार क्षणिक ने अपना नाम बदलकर स्थिर रख लिया। उसने न केवल अपने पुल बनाने के तरीके को बदला, बल्कि अपने जीवन के दर्शन को भी बदल दिया। स्थिर ने अब टूटने वाली वस्तुओं से डरना छोड़ दिया। उसने अपने नगर में घोषणा की कि नश्वरता कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक अवसर है। उसने अपने पुल का पुनर्निर्माण शुरू किया। इस बार उसने पुल के हर सिरे पर एक शिलालेख लगाया, जिस पर लिखा था, ये पुल नश्वर है, पर इसे बनाने वाले का प्रेम शाश्वत है।
स्थिर हर दिन पुल के एक हिस्से को तोड़ता और फिर उसे नए सिरे से बनाता, लेकिन हर ईंट को लगाते समय वह वही करता जो शाश्वत विष्णु ने सिखाया था। वह ईंट को अपने प्रेम और समर्पण के स्पर्श से लगाता। इस प्रक्रिया से लोगों को यह एहसास हुआ कि बदलाव जीवन का नियम है, पर यदि हम हर क्षण को प्रेम से जिए तो कोई भी चीज हमें अस्थिर नहीं कर सकती। लोगों के मन से भविष्य की चिंता खत्म हो गई। समय बीतता गया, स्थिर बूढ़ा हो गया, पर उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। उसने अपने शिष्यों को केवल एक ही बात सिखाई, जो भी काम करो उसमें अपना शाश्वत प्रेम डालो। एक दिन जब स्थिर अपने पुल के बीच में बैठा था, तभी नदी में अचानक भयंकर बाढ़ आ गई। पानी का स्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि पुल का अधिकांश भाग डूब गया। सभी लोग भाग गए, पर स्थिर अपनी जगह बैठा रहा। उसके शिष्यों ने उससे पूछा, गुरुदेव, भागिए, ये पुल टूट जाएगा, आपका सारा श्रम व्यर्थ हो जाएगा। स्थिर ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ नदी की ओर फैलाए और आंखें बंद कर ली। उसने कहा, मेरा श्रम व्यर्थ नहीं हो सकता। मैंने इसमें केवल प्रेम डाला है और प्रेम कभी नष्ट नहीं होता। जब बाढ़ का पानी चरम पर था तो ये पुल एक बार फिर टूट सकता था, लेकिन लोगों ने देखा कि स्थिर ने जिस हिस्से को प्रेम और निस्वार्थ समर्पण से बनाया था, वह हिस्सा पानी में चट्टान की तरह अटल खड़ा रहा। जब बाढ़ उतरी तो पुल का कुछ पुराना हिस्सा टूट चुका था, पर स्थिर द्वारा लगाया गया हर नया भाग मजबूत और अटूट था। स्थिर की मृत्यु का समय निकट आया। वह अपने पुल के किनारे लेटा था। अचानक उसके सामने शाश्वत विष्णु रूपी राजमिस्त्री फिर से प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने स्थिर के पास बैठकर पूछा, स्थिर, तुमने अपने जीवन में केवल नश्वर वस्तुओं का निर्माण किया, फिर भी तुम मोक्ष को प्राप्त कर रहे हो। ये कैसे संभव हुआ? उद्धरण चिन्ह। स्थिर ने अंतिम सांस लेते हुए उत्तर दिया, प्रभु, मैंने वस्तुओं का निर्माण करना छोड़ दिया था। मैंने केवल प्रेम का निर्माण किया। मैंने जान लिया कि शरीर, पुल और संसार सब क्षणिक हैं, पर इन सब के मूल में छिपा प्रेम ही आपका स्वरूप है। जैसे ही स्थिर ने अपने प्राण त्यागे, भगवान विष्णु ने उन्हें अपने हाथों में उठा लिया और कहा, ग्रेटर देन स्थिर, तुमने सिद्ध किया कि भक्ति भौतिकता में नहीं बल्कि भावना में बसती है। जिसने अपने हर सांसारिक कर्म में शाश्वत प्रेम का सीमेंट लगाया, उसने संसार के सबसे मजबूत पुल का निर्माण किया, मेरे और अपने बीच का अटूट बंधन, ग्रेटर देन। और इस प्रकार क्षणिक ने क्षणभंगुरता के भय को त्याग कर अपने कर्मों के माध्यम से शाश्वत प्रेम को प्राप्त किया और यह सिखाया कि जीवन की अस्थिरता को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी स्थिरता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।